मस्कन अपना दिए गए विषय को स्पष्ट करने की कोशिश करता है, तो फिर एक बारी हमारी हौसला अफजाई के लिए तालियां हो जाए। देख 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 मैम को देख, मैम कितनी प्यारी लग रही है। अरे वाह, ओ मैम का हेयर स्टाइल कितना प्यारा है, कितनी अच्छी लग रही है। वाह, मजा आ गया देख के, क्या बात है। ओ माय गॉड, इतनी सुंदर लग रही है मैम। मैम ने कटिंग कराई है, मैम ने बाल कटवाए हैं ना। देख बाल कटे हैं आजकल तो, मैम के लंबे बाल थे ना, छोटे छोटे दिख रहे हैं। और मैम का रीबा कितना अच्छा है। वाह, और लिपस्टिक मैम ने पता नहीं कौन सी लिपस्टिक ली है। आज तो नया कलर लग रहा है, आज तो अलग कलर है। कल तो ब्राउन और रेड है ना, रेड। अरे वाह, क्या बात। अरे मेरा तो मन कर रहा है मैं भी ऐसा मैम का चश्मा चश्मा। अरे कितना अच्छा लग रहा है। आगे से ना मैं भी ऐसे चश्मा लगाया करूंगी। वाह कितना अच्छा। ओ मैम चल कितनी अच्छी रही है। वाह अब ऐसा करके कल से ना हम लोग भी ऐसे ही बनेंगे, जैसे मैम कर रही है ना, बिल्कुल वैसे ही हम फॉलो करेंगे। क्या बात है, कितनी अच्छी बॉडी है, क्या हीरो लग रहे हैं, बिल्कुल एकदम सलमान खान की तरह। मैं भी सर जैसे ही बॉडी बनाऊंगा, सिक्स पैक, बालों में जेल लगा के हीरो बनूंगा, बिल्कुल हीरो की तरीके से। क्या बात है, सर का क्या स्टाइल है। अरे भाई मैं भी ऐसे ही करूंगा जैसे सर करते हैं, इसी तरीके से बन के दिखाऊंगा सर की तरीके से, जो करते हैं सारी चीज़ें। मेरी मैम, बस नो मॉडलिंग, नो फैशन, नो स्किन, ओनली मैम। मुझे अपनी मैम के जैसा बनना है। और बच्चों मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं बिल्कुल मैम के जैसे अच्छे से आपको पढ़ाऊँगी, प्यार से पढ़ाऊँगी, और देखना बहुत अच्छी कहानियाँ भी सुनाऊँगी, जिससे तुम बहुत कुछ सीखोगे। बस अब मैंने डिसाइड कर लिया, तो कर लिया, फिर मुझे तो मैम आपके जैसे ही बनना है। हेलो हाँ अल्पना, तुझे पता है मेरे पापा ने आज मुझे नया फ़ोन दिलवाया है, जो अभी अभी लॉन्च हुआ था, आईफोन। और पता है मुझे स्कूल जाने में बहुत परेशानी हुआ करती थी ना, तो मेरे पापा ने मुझे नई स्कूटी भी दिलाई है। वाओ, तू आजा, हम दोनों खूब मस्ती करेंगे, चलेंगे घूमने, गोलगप्पे खाने, ठीक है। देखना तो बहुत मज़े आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है नया फ़ोन और नई स्कूटी के साथ। मम्मी दे दो मुझे राखी, दे दो, कैसे चढ़ा रही है, दे दो। देखो कभी नया बैग लेके आती है और कभी नया सूट, और देखो जब मेरे साथ जाती है ना स्कूल को तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। कभी तो वो प्लाजो पहन लेगी, कभी बिल्कुल नए नए कपड़े पहनती है, और अब तो वो चिढ़ा रही है मुझे कि देखो आईफोन लेना है, ले लिया, और स्कूटी। मम्मी मुझे भी दिलाओ ना प्लीज, मम्मी मम्मी प्लीज। मुझे भी वैसी चाहिए स्कूटी, पिंक वाली, बिल्कुल। उसके पापा तो बिजनेसमैन है, हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली है, इतना ज़्यादा ये सारी डिमांड हम लोग नहीं पूरी कर सकते। देखना देखना राखी के पापा ये क्या कह रही है, ये रोज नई डिमांड लेकर आ जाती है। ये ना मैं बताऊंगी जरा अल्पना को कि वो मेरी बेटी को बहुत ही बिगाड़ने में लगी पड़ी है, रोज नई नई चीजें लाकर मेरी बेटी को चिढ़ाती रहती है, और मेरी बेटी रोज रोज आकर मेरे पास में आकर डिमांड पूरी करती रहती है, मांगती रहती है, डिमांड करती रहती है। नहीं ये सब कुछ नहीं दिला सकते। जैसे मम्मी कह रही है वैसे ही करना पड़ेगा आपको, जैसे मम्मी कह रही है वैसे ही करना पड़ेगा आपको, मम्मी को कहना मानना पड़ेगा। अरे सोच लो ना, अगर पैसों की कहीं से व्यवस्था हो जाए तो दिलवा दो ना, बेटी इतनी परेशान हो रही है। इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, कई साल तक रुकना पड़ेगा, ऐसा आसानी से काम नहीं होगा।
हाँ आईफोन तो ना बेटा तेरे पापा कह रहे हैं बहुत महंगा आता है, छोटा वाला सिंपल वाला ले लेना। ऐसे ऐसे लोगों को ना अपना ना आदर्श रूप बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे लोगों की ना चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। तुम जो एक सिंपल लाइफ अपनी जियो, अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ो, उन चीजों पर ध्यान दो। लेकिन तुम्हें पता नहीं क्या उसको देख देख कर रोज उल्टे उल्टे डिमांड लेकर मेरे पास आ जाती हो। नहीं, ये सारी चीजें छोड़ दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। तो देखा आपने कि क्या आदर्श रूप लड़के और लड़की का एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं। एक किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है कि जिसमें लड़कियां और लड़के दोनों पंख लगा के उड़ना चाहते हैं, और एक चीज़ के उनके आदर्श रूप बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। आपने देखा कि इसमें एक पात्र, एक लड़की जो शुरू में बहुत फैशन और हेयर स्टाइल का शौक़ रखती थी, फिर उसको लगा कि नहीं मुझे मॉडलिंग करनी है, और उसके बाद उसने जब अपनी शिक्षिका को देखा तो उनसे प्रभावित हुई और उसने कहा कि अब मैं शिक्षिका बनूंगी। लेकिन ये जो किशोरावस्था है ये भी स्थिर नहीं होगा, ये रूप फिर बदलेगा। दूसरी तरफ वो लड़का जो फिटनेस को अपना आदर्श मानता था कि मैं फिट रहूँगा, अपनी बॉडी बनाऊँगा, अपने एब्स बनाऊँगा, अचानक उसे लगा कि नहीं मेरा तो हेयर स्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए, और जो धुएं के छल्ले छोड़े जाते हैं वो क्या बढ़िया होते हैं, मुझे तो वैसा बनना है। फिर उसको लगा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो बहुत अच्छी बाइक भी चाहिए, मेरे पास एक स्मार्टफोन भी हो। तो ये चीज़ें, ये मन स्थिति बहुत मुश्किल और बड़ा कठिन समय होता है, और ऐसे समय में किशोरावस्था बच्चों के लिए कठिन काल होता है। और ऐसे में माता पिता और शिक्षकों का आत्मीय व्यवहार और धैर्य उनको सही रास्ते पर लाता है। चलते हैं बच्चे सही रास्ते पर, और वो सहज भी महसूस करते हैं। तो हम नहीं जानते कि कितना हम अपने उद्देश्य में सफल हो पाए, लेकिन अति आभार आप सबका कि आपने अति धैर्यपूर्वक हमारी बातों को सुना, और अगर कुछ अच्छा है तो ताली तो बनती है ना।